जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 9। पिछली वीडियो में आपने सुना था अध्याय 8। यदि आपने उन अध्यायों को नहीं सुना है तो आप लोग जाकर उन अध्यायों को सुन सकते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा सृष्टि की रचना की गई। तो प्रिय श्रोताओं, आज के अध्याय में नारद जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, अब तुम उस रहस्य को सुनो जिसके कारण बैसाख मास सभी मासों में उत्तम है। इस मास में किया हुआ धर्म समस्त धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ होता है। इसमें किया गया दान समस्त दानों में श्रेष्ठ माना गया है। यह मास समस्त पापों को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। इन समस्त बातों के गुप्त रहस्य को सावधान होकर सुनो। हे राजन, जब सभी युगों की समाप्ति पर समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु समस्त सृष्टि को अपने उदर में रखकर शेषशायी होते हैं और योग निद्रा के वशीभूत होकर अनेकता रूपी एकता को प्राप्त होते हैं, तब एक निमेष बीतने के बाद वेदों की प्रार्थना पर भगवान अपनी निद्रा को त्यागते हैं। हे महाप्राज्ञ, चैतन्य होने पर भगवान श्री नारायण अपने उदर में स्थित जीवों की अपनी इच्छा मात्र से ही कर्मानुसार सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु की इच्छा होने पर उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा ने 14 भुवनों की रचना की और भिन्न भिन्न कर्म और आश्रमों की रचना की। तीनों गुण सत, रज और तम सभी भुवनों के अधिपति, प्रकृति और मर्यादा की रचना भी हुई। इसके बाद वर्णाश्रमों की रचना करके धर्म की स्थापना हेतु चारों वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास के निमित्त उनके प्रवर्तक ऋषिगण प्रकट हुए। उन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म सुनिश्चित किए तथा प्रजा को उत्पन्न कर उनमें धर्म के प्रति जिज्ञासा को श्रद्धा में बदला। जब सृष्टि का क्रम चल निकला तब भगवान विष्णु ने प्रजा के हृदय में भय स्थापित करने, परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि सभी आश्रमों की प्रजा धर्म के अनुसार आचरण करती है या नहीं, इच्छा की। भगवान ने चिंतन किया कि प्रजा धर्म का पूर्ण रूप से पालन किस समय कर सकेगी। वर्षा ऋतु में चारों ओर जल कीचड़ आदि होने के कारण प्रजा का चित्त ठीक नहीं रहता, उसे स्थानाभाव रहता है और अन्य क्लेशों के होने से वह दुखी रहती है। वर्षा ऋतु में फसल आदि बोने की तैयारी में भी उसके पास समय की कमी रहती है। शरद ऋतु में खेती का काम बढ़ जाता है। इस समय सभी लोग अपने परिश्रम के फल को देखना चाहते हैं। इस कारण उनके हृदय में शांति नहीं होती और जब तक मन में शांति ना हो धर्म में भी मन नहीं लगता। हेमंत में शीत के प्रकोप के कारण सूर्योदय से पहले उठना ठीक नहीं लगता। ठंड लगने के कारण जब दुख होता है तब मन भी शांत नहीं रह पाता। शिशिर ऋतु में प्रातःकाल शीश रहता है और फसल पकने का समय आ जाता है। इस कारण प्रजा समय पर प्रातः स्नान ध्यान नहीं कर पाती। बसंत ऋतु सब प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध है। इस समय ना तो शीत का प्रकोप होता है न वर्षा का भय होता है। फसल बोने की अथवा काटने की चिंता भी नहीं रहती। इस प्रकार विचार करके भगवान ने वसंत ऋतु को ही सब प्रकार से धर्म के अनुकूल माना। इस ऋतु में स्नान, दान, तप, यज्ञ, क्रिया, भोग, योग तथा सभी प्रकार के धर्म कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। अस्तु यही समस्त ऋतुओं में अत्यंत श्रेष्ठ एवं धर्म के अनुकूल है। ऐसा विचार करके भगवान ने इसी ऋतु में धर्म की स्थापना करने का विचार किया। धन से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। धन से धर्म होता है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। अतः धनवानों को अपना धन सुकर्म में लगाना चाहिए। जो मनुष्य धर्म करता रहता है उसकी मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। अधर्मी मनुष्यों की आयु कम हो जाती है और उन्हें धन का भी अभाव रहता है। बैसाख मास में साधु सेवा तथा भगवान का नियम पूर्वक पूजन करना सब सुखों को देने वाला है। विष्णु भगवान इस मास में सब लोकों का भ्रमण करते हुए प्राणियों की परीक्षा लेते हैं और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भी देते हैं। बैसाख मास में किए सुकर्मों से प्रभु वर्ष भर के पापों से क्षमा कर देते हैं। अतः यह मास सबसे उत्तम है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं छिपकली के उद्धार की कथा। तो प्रिय श्रोताओं, नारद जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हिमांग नामक एक राजा थे।
वह इक्ष्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त थे। पृथ्वी में जितने भी रजकण हैं, उस राजा ने उतनी गायें ब्राह्मणों को दान की थीं। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनती यज्ञ किए। उसके यज्ञ की कुशाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्नदान आदि जो भी दान है, उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला कि हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है, उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती, उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्क युक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जलदान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्री होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बेचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं, सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उसे छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के महल के दरवाजे की चौखट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राजा श्रुति कीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। तब राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राही त्राही करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की बाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू उस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त कराऊंगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली कि हे मुनिराज, मैं इक्ष्वाकु वंश के हेमांग नामक राजा था। पूर्ण वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैं अनगिनत गौएं दान की थी, अनगिनत यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध और कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणामृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फलस्वरूप मेरी यह दशा हुई है। छिपकली का वृत्तांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार से कहना शुरू किया कि हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने निरप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास बैसाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राय पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब दीनहीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है। तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी को कोई नहीं पूछता। इसी प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है। वे दया के पात्र हैं, पूजा के पात्र नहीं है। अथा वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, सत्शास्त्रों के जानने वाले ही पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय हैं, अथा वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्थान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे इक्ष्वाकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात ना तो जलदान किया और न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तो इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो बैसाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा।
यह कहकर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों का फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली की देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़कर परिक्रमा कर आज्ञाली विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इक्ष्वाकु वंश में राजा काकुत्स्थ के नाम से उत्पन्न हुआ। वह राजा 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त साधु सेवी परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत्य किए और सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। तो इस प्रकार से छिपकली के उद्धार की कथा पूर्ण हुई। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। इसके आगे के अध्याय का वृत्तांत आप अगली वीडियो में सुनेंगे। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।